हम सबको यही चुल रहती है ना कि भाई रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का बिगेस्ट रेड फ्लैग क्या है? आपको सबसे अलग करना। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। व्हेन आई वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो सामने वाले बंदे ने सबसे पहले यही किया था, मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से अलग किया था। और ऐसा नहीं है कि मेरे कभी अच्छे दोस्त नहीं थे, बचपन से मेरे दोस्त नहीं बने, मेरे सब दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे यूज करके गए। नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पर मेरी ही मत मारी गई थी। मुझे लेजिट ऐसा फील करवाया गया था कि मेरे कोई भी दोस्त जेन्युइन नहीं है और मेरी सारी फैमिली तो टॉक्सिक है। और धीरे 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 मेरे दोस्तों से मेरी बातचीत कम हुई और एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। आई हैड 0 फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे लग रहा था आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये तो सच्चा प्यार है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए, 1-on-1 कोचिंग चाहिए, आप खुद को हील करना चाहते हो, टॉक्सिसिटी को टाटा बाय बाय बोलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, अपने इमोशंस को बेटर मैनेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है कि जी मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तो पता है कि सामने वाले के इंटेंशन क्या है, आपके तो सारे फ्रेंड्स टॉक्सिक है, आपके तो सारे रिश्तेदार टॉक्सिक है, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, सामने वाला तेरा अच्छा दोस्त नहीं है, तुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। नहीं, वो आपकी केयर नहीं करते, वो आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके आने से पहले आपके सारे फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपकी सारी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उनके आने के बाद सडनली सबका हृदय परिवर्तन हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी फ्रेंड्स और फैमिली टॉक्सिक है। चलो, एक बंदे के बारे में वो ऐसा बोले कि भाई ये टॉक्सिक है, तो वो ठीक है, उसको वो समझा भी जाता है। सारी फैमिली टॉक्सिक, सारे दोस्त टॉक्सिक, 10-10, 12-12 साल से जो आपके दोस्त है वो टॉक्सिक, कुछ भी, तो वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप आइसोलेट हो जाओगे, आपके पास जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा, तो आपको मैनिपुलेट करना, आपको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। दोस्त क्या होते हैं ना, हम थर्ड अंपायर की तरह होते हैं, ठीक है। कि जब फील्ड में क्या होता है कि भाई जब जो चीजें जो फील्ड के अंपायर नहीं देख पाते, तो थर्ड अंपायर को बोला जाता है ना कि भाई बताओ ये बंदा आउट है या नॉट आउट है। तो फ्रेंड्स भी उसी प्रकार से होते हैं। क्या होता है कि आप तो प्रेम में हो, आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके हो, और आप ही नहीं, ये सबके साथ होता है। जब भी हमें प्रेम होता है, हर कोई अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इरिस्पेक्टिव कि वो कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके अंदर कितनी ज्यादा समझ है, वो कितने ज्यादा अक्लमंद है, हर कोई अपनी समझ खो देता है। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि हम बहुत सारे रेड फ्लैग्स को, बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर्स को इग्नोर करते हैं और बार बार चांसेस देने लग जाते हैं। तो हम तो हो गए अपने जीवन के एम्पायर, हम तो बार बार चांसेस दे रहे हैं। तो तब हमारे दोस्तों की एंट्री होती है, तब हमारी फैमिलीज की एंट्री होती है, जो है हमारे थर्ड अंपायर, जो हमें बता देते हैं कि ए पागल लड़की, ए पागल लड़के, ये सब बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा, कोई फैमिली नहीं होगी सुनने के लिए कि भाई ये मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या मुझे ये ऐसे ट्रीट कर रही है, ये नॉर्मल है या नहीं, तो आप किसके पास जाओगे? आप वो ही पर्सपेक्टिव को समझोगे, आप उसी कहानी को सत्य मान लोगे जो वो आपको सुना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रेम में हो, आप अपने सोचने समझने की शक्तियां खो चुके हो, आपको उनकी हर ही बात अच्छी लग रही है, वो आपके मुंह पे थूक के भी चले जाएंगे, आप उसके लिए भी कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लोगे। इसीलिए आपके जीवन में आपके दोस्तों का, आपके फ्रेंड्स का होना, आपकी फैमिली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको बताए कि भाई अगर कोई आपके मुंह पे थूक के गया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये बस रिलेशनशिप में होता है, इस गलत फहमी में मत रहना, ये सब फ्रेंडशिप में भी होता है। मेरे भी ऐसे दोस्त रहे हैं पास में कि अगर मैं किसी और से दोस्ती करूं तो उन्हें अजीब सी जेलसी होती थी, उन्हें अजीब सी इनसिक्योरिटी होती थी, वो मुझे अजीब सा टॉन्ट मारते थे कि तेरे तो वहां के दोस्त हैं तो उनके पास जा, तेरे तो वो दोस्त हैं तो उनके पास जा। जबरदस्ती की बातों में लड़ाई करते थे और मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या दिक्कत थी या क्या दिक्कत है। एंड आई कैन गारंटी आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जो आपको नए दोस्त बनाने नहीं देते होंगे, ठीक है। और ऐसे कुछ ना कुछ तो बहाना लगाते ही होंगे कि भाई हम तो इतने पुराने दोस्त हैं, वो नई बंदी आ रही है, हमारी दोस्ती खराब कर रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लू ब्लू ब्लू, सब नॉनसेंस है। किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना। और मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि ये सब चीजें सामने वाला जानबूझकर कर रहा है या इनहेरेंटली उनका नेचर इतना बदतमीज है। ना मुझे ये चीज पता है, ना मुझे इस चीज को जानने में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज में थीसिस तो लिखनी नहीं है, हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, हमारा कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट तो ये है नहीं कि भाई सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
सामने वाला ऐसा कर रहा है, ये चीज टॉक्सिक है और आपको इस चीज से बाहर निकलना है, दैट्स इट। और ऐसा थोड़ी है कि अगर हम नए दोस्त बना रहे हैं तो पुराने दोस्तों को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है या उन्हें हम टाइम नहीं दे रहे। नहीं नहीं, सब चीजें नॉर्मल है। तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है हमारे नए दोस्तों से? तो मैं बताती हूँ क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इतने कंट्रोलिंग होते हैं कि भाई एक बंदा हमको मिल गया, अब ये हमारे ही हिसाब से चले, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और मुझे नहीं पता उनका कौन सा चाइल्डहुड वुंड है वो, और ना मुझे जानने में इंटरेस्ट है, बट ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आप इस बात को समझें। अगर आप अच्छे हो ना तो आपके लिए यही समझना मुश्किल है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर भाई करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने एलकेजी में जो दोस्त बनाया उसके बाद में कोई और दोस्त ही ना बनाऊं। एलकेजी की दोस्त मेरी एलकेजी में छूट चुकी है, उसके बाद में 2 स्कूल बदल चुकी हूँ। तो अगर मैं स्कूल चेंज करूंगी तो वहां तो फ्रेंड्स बनाऊंगी, अदरवाइज हाउ वुड आई सर्वाइव। और इनहेरेंटली मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं बिना दोस्तों के या बिना किसी से बातचीत करे रह सकूं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। मुझे चाहिए कि मैं दोस्त बनाऊं, मुझे चाहिए कि मैं किसी से बात करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं डेली, है ना, हफ्ते में 6 दिन कहीं पे जाऊं और वहां किसी से बात ही ना करूं। भाई मैं तो मर जाऊंगी। तो जहां आप जाओगे वहां तो आप नए दोस्त बनाओगे ही ना। इससे पुराने दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे आपके पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है तो दैट्स नॉट हेल्दी। आप एक बार अपने पार्टनर को, आप एक बार अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करो कि यार ऐसा थोड़ी है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी या तेरे से बात नहीं करूंगी या तुझे चीट कर दूंगी, बट इट जस्ट जहां मैं जा रही हूँ डेली वहाँ हाय हेलो तो करूंगी ही ना। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में हो, आपका पार्टनर रहता है मुंबई में, आप रहते हो दिल्ली, तो अब क्या आप डेली मुंबई से, वो डेली क्या मुंबई से आपसे मिलने आएंगे क्या? नहीं ना, आपको यहाँ दोस्त चाहिए। अभी मेरी खुद की एक बहुत क्यूटी पटूटी दोस्त, वो बाहर पढ़ाई के लिए जा रही है। ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो क्यों जा रही है, क्योंकि वो मेरे घर की गली के पास की दोस्त है। हम मतलब ऐसे नहीं होता गली के दोस्त की चल चल मोमोज खा के आते हैं, अब वो चली जाएगी तो क्या मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा, बट स्टिल मैं उसे खुद इनकरेज कर रही हूँ कि भाई जा वहाँ दोस्त बना, क्योंकि वो इतने दूर जा रही है। मैं ऑब्वियसली हम वीडियो कॉल पे कनेक्टेड रहेंगे, कॉल्स पे कनेक्टेड रहेंगे, जब वो दिल्ली आएगी तो हम मिलेंगे। बट अगर उसके हॉस्टल में तबीयत खराब हो जाती है, वैसे तो ऐसे ना हो, पर उसको हल्का सा बुखार आ जाता है, जुकाम आ जाता है, तो मैं यहाँ से पीसीएम लेके तो वहाँ नहीं जा सकती ना। तो वहाँ उसके हॉस्टल्स के दोस्त उसकी मदद करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे। अब मैं उसको ऐसे बोलूँ कि नहीं तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं पता भाई कि लोग इतने कंट्रोलिंग कैसे होते हैं। भाई आप इतने कंट्रोलिंग कैसे हो सकते हो? अगर आप किसी से प्यार करते हो एज अ फ्रेंड या एज अ पार्टनर, तो भाई आपको तो उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। आपको हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भाई तू खुश है, तू खुश रहे, भले ही मेरे साथ रहे, भले ही किसी और के साथ रहे, बस तू खुश रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू जाना भी चाहता है तो तू जा, मजे कर, बस तो खुश रहे। हाँ मतलब ऑब्वियसली चीट वीट करके मत जाओ। एक बार मुझे बता दो कि आपको कोई और पसंद है या आपका कोई नया दोस्त बन गया और आप उससे दोस्ती खत्म करना चाहते हो, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप जाओ भाई, आप खुश रहो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं क्यों चाहूंगी कि आप दुखी रहो। तो जो लोग इतने कंट्रोलिंग होते हैं कि भाई नहीं आपका तो कोई और दोस्त ही नहीं होना चाहिए, क्या सेंस है इस बात का? ऑब्वियसली मेरी दोस्त अगर वहां जाकर ज्यादा नाटक नौटंकी दिखाएगी और मुझे इग्नोर करूंगी तो मैं तो उसे लपेट लूंगी कि भाई ये सब क्या बदतमीजी चल रही है। बट मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगी कि यार तू दोस्ती मत बना, क्या सेंस है इस बात का? किसी और से मत मिल, किसी और के पास मत जा। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप 4 लोगों से मिलोगे ना तो आप 4 चीजें सीखोगे और आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी हो रही थी। इट्स द सेम थ्योरी। जैसे लड़कियों को बोलते हैं ना कि इन्हें ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत, 18 में इनकी शादी कर दो, जितना जल्दी हो सके इनकी शादी कर दो, इनका बस चले तो 10 साल में हमारी शादी कर दे। वो इसीलिए ही होता है कि अगर लड़की थोड़ा पढ़ लिख जाएगी तो 4 चीजें सीखेगी, उसको समझ में आएगा कि अच्छा आप तो जो मेरे साथ कर रहे थे वो तो बहुत ही बदतमीजी है, ये तो चीजें नॉर्मली नहीं है, मैं क्यों दूं किसी को दहेज, मैं क्यों सुनूं किसी की, मैं क्यों मांजूं किसी के बर्तन, मैं क्यों किसी की बदतमीजी सहूंगी। आप समझ रहे हो ना? इसीलिए तो बोलते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी करा दो, इनको पढ़ा लिखा देते हैं तो इनके पर निकल आते हैं। वो पर नहीं होते हैं, वो अक्ल होती है। जब पढ़ा लिखा देते तो लड़कियों की अक्ल निकल के आती है, पर नहीं निकल के आते हैं। इसलिए समाज चाहता है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसको कुछ हम सीखने ना दें, ठीक है। तो ये जो आपके फ्रेंड, आपके पार्टनर आपको ऐसा सिखा रहे हैं ना कि आप किसी से दोस्ती ही मत करो, वो इसीलिए ही है कि अगर आप दोस्ती करोगे, 4 लोगों से मिलोगे तो आपको अच्छा बुरा सब समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से आपके फ्रेंड और आपके पार्टनर आपको ट्रीट कर रहे हैं ये तो बहुत ही वाहियात हरकतें हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप उनके कंट्रोल से बाहर आ जाओगे और हो सकता है कि आप चीज़ों को खत्म करने की भी कोशिश करोगे, तो उनका तो कंट्रोल चला जाएगा ना। इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप किसी से मत मिलो, किसी से दोस्ती मत करो।
देखो यार, और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जो चाइल्डहुड है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, उन्हें कभी इतना प्यार प्रेम मिला ही नहीं है, ठीक है। तो उनको अपने एडल्टहुड में या बड़े होके एक दोस्त मिलता है और वो उनको लगता है कि भाई मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। आप उनके चाइल्डहुड वुंड को समझ सकते हो, आप उनके लिए बुरा भी फील कर सकते हो, बट इसमें आपकी क्या गलती थी? दैट डजेंट मीन ना कि वो आपको इस हद का कंट्रोल करेंगे। आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड इनसिक्योर है, आप 10,000 बार उन्हें सिक्योर फील कराने की कोशिश करिए, 10,000 बार उन्हें समझाइए कि भैया जैसे आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बट अगर फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई आपको इस हद का कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो आपको आपके सारे फ्रेंड से, सारी फैमिली से अलग करने की कोशिश करे और नए दोस्त बनाने ही ना दे एज अ ह्यूमन। और अगर आपको ऐसी दिक्कत है ना कि आप इनसिक्योर है, तो एज अ ह्यूमन आपको इतना सिक्योर होना चाहिए कि भाई मैंने आपको अपना 100% दिया है, 100% मैंने आपसे प्यार किया है, 100% अपनी दोस्ती निभाई है, और उसके बाद भी अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको हम किसी को इस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो किससे बात करेगा, किससे बात नहीं करेगा। और भले ही आपको ऐसा इल्यूजन हो कि नहीं मैं तो सारे फ़ोन चेक करती हूँ, सारे मैसेजेस देखती हूँ, सारे ऐप्स देखती हूँ, फिर भी जिसको चीट करना है, जिसको आपको छोड़ के जाना है, वो जाएगा ही जाएगा। आप किसी को 100% कंट्रोल, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो जिन्होंने उन्हें पैदा करा, आपको लगता है आप किसी और इंसान को कंट्रोल कर लोगे? दैट्स वेरी अनहेल्दी। फॉर उनके लिए तो अनहेल्दी है ही, और आपके लिए भी तो कितना अनहेल्दी है। आप लोग इतनी टेंशन लेकर क्यों घूम रहे हो कि वो किससे बात कर रहा है, वो किससे बात नहीं कर? अरे जिससे कर रहा है करने दो, जिससे दोस्ती कर रहे हैं करने दो, आप अपना जीवन जियो ना, आप अपना 100% दो, ठीक है। किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में अपना 100% दो। उसके बाद भी सामने वाले जाना चाहते हैं तो जाओ भाई, आपने अपना 100% दे दिया, अब इससे ज़्यादा कहाँ से लेके आओगे? 100% से ज़्यादा तो नहीं है ना आपके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि 101% किसी ने भगवान ने किसी को दे रखा है। सबके अंदर 100% देने की क्षमता है, और आपके 100% देने के बाद भी किसी को कोई दिक्कत है तो अब आप क्या कर सकते हो? आप लोग इतनी टेंशन लेके क्यों घूमते हो कि ये नए दोस्त बना लिए, इसके साथ घूम रही है, अरे घूमने दो, जिसके साथ घूम रहा है, आप अपने मजे करो। लाइफ बहुत छोटी है, सारा जीवन इसमें नहीं निकाल सकते। अरे इसने क्यों इग्नोर करा, अरे किया ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ो आप। और मैं इसमें आपकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर रही हूँ कि आपका जो प्रेम है मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट अगर आपका जीवन सामने वाले के अराउंड घूम रहा है तो वो आपका जीवन अब है ही नहीं, वो सामने वाले का जीवन हो चुका है। आपका जीवन है, अल्टीमेटली आपके डिसीजंस होने चाहिए कि कौन आपके फ्रेंड रहेगा और कौन नहीं। कोई दूसरा बंदा आपको बता ही नहीं सकता, आपकी मम्मी पापा के अलावा, क्योंकि मम्मियों का इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है कि मम्मी जिसके लिए बोलती थी ना ये दोस्त अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं निकलता है। मम्मी के अलावा किसी और की नहीं सुननी है भाई, समझो। आपका जीवन है, आपका अपना पर्सनल। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।